हर हर गंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गंगा सागर के दर्शन कर रहा हूँ, गंगा सागर का भी स्नान करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माँ गंगा की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई और किसने ये पुण्य किया कि माँ गंगा को धरती पर लाए। राम जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए सगर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़े को नहीं पाया तब उन्होंने सोचा कि ऐसा करो कि घोड़ा कहाँ कौन ले गया। जब उसके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने आक्रोश में आकर कपिल मुनि को कुछ कहा तो कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने उनको अपनी दृष्टि से ही उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने बहुत प्रयास किया किसी तरह मेरे भाइयों का उद्धार हो सके, लेकिन अपने जीवन काल में वो नहीं कर पाए। उसके बाद उनके पुत्र हुए दिलीप, वो भी नहीं कर पाए। उनके पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने सबसे पहले कपिल मुनि के पास गए, उनसे पूछा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने बताया कि आपके पूर्वजों का उद्धार होगा कि आप स्वर्ग की एक गंगा नदी, पवित्र नदी है, उसको पृथ्वी पर लाएंगे, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे कमंडल में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, मैंने उनके चरण धोए थे, उनके चरण धोकर मेरे कमंडल में है वही गंगा है। मैं इसको देने को तो तैयार हूँ, लेकिन अगर ये पृथ्वी पर जाएगी पूरे वेग से तो उसको फाड़ के प्रलय हो जाएगी और पाताल में चली जाएगी। इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करो, तभी ये गंगा माँ पृथ्वी पर आ सकती है। तब भागीरथ ने अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या की। उसके पश्चात भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं इस गंगा को लेने को तैयार हूँ। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और उसको सूक्ष्म रूप में इस पृथ्वी को दिया। अब भागीरथ जहाँ जहाँ चलते रथ के पीछे पीछे माँ गंगा चलती आई और यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में आकर गंगा सागर पे उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। और यहाँ माँ गंगा पूरे भारत को पवित्र करते हुए सागर में आकर मिलती है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, राम राम।